अंकल हमारी बॉल आई है, वापस दे दें प्लीज। अच्छा बेटा, मैं देता हूँ। पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हमारा कॉस्मिक नेबर चांद है। चांद कैसे हमारा पड़ोसी बना, ये कहानी तो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज बात करेंगे चांद के चेहरे पर मौजूद उन ग्रहों की, पहाड़ों की और चांद पर आने वाले जलजलों की। अगर मेरे चैनल पर या प्रोफाइल पर आप नए हैं और फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली नई फलकियाती और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 4 अरब साल पहले से, जब इंतहाई इब्तदाई हालत में था हमारा निज़ाम शमसी और इसमें बेशुमार सैयारचे और चटानी अजसाम खला में बेहंगम घूम रहे थे। इनमें बहुत से ऐसे अजसाम चांद से भी जाकर टकराए। बड़े बड़े फलकियाती टकराव ने चांद की सतह पर देव हैकल किस्म के बड़े गड्ढे बना दिए, जबकि कुछ इंतहाई बड़े तसादुम से सतह का मादा ऊपर की जानिब उठा और वसी पहाड़ी सिलसिले भी बन गए। लेकिन चांद पर सिर्फ ये गड्ढे और पहाड़ ही नहीं, बल्कि वहां पर आते हैं जलजले भी। हैरत की बात यह है कि चांद पर जमीन जैसी टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद नहीं, पर ये जलजले फिर क्यों और कैसे आते हैं? इसकी कई वजूहात हैं। जमीन की कशिश शकल चांद के अंदर मुसलसल खिंचाव पैदा करती है। चांद अंदर से ठंडा भी हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसी ठंडे होने की वजह से सुकड़ भी रहा है। और कभी कभी बड़े शहाबी इजसाम के टकराने से भी कमरी जलजले पैदा हो सकते हैं। इन जलजलों को मून क्वेक्स कहा जाता है और अपोलो मिशन के भेजे हुए आलात इन्हें रिकॉर्ड भी करते हैं। और चांद की सतह पर ये गड्ढे, पहाड़ और दरारें आज भी तकरीबन वैसे ही मौजूद हैं जैसे करोड़ों और अरबों साल पहले थे, क्योंकि वहां ना जमीन जैसा माहौल है, ना बारिश होती है, ना दरिया बहते हैं और ना ही वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। इसलिए अरबों साल पुरानी ये तारीख आज भी चांद के चेहरे पर बिल्कुल वैसे ही लिखी है जैसे पहले थी। लेकिन एक दिलचस्प सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि क्या चांद वाकई जमीन के गिर्द घूमता है, या फिर जमीन और चांद दोनों ही एक दूसरे के मुश्तरका पॉइंट के गिर्द घूमते हैं, जिसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। अगर आप इसकी हकीकत जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए यस। मिलते हैं अगली वीडियो।